गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस अनीमा हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले चित्र में एक अध्यापिका बच्चों को इशारों के माध्यम से चुप रहने के लिए बोल रही है, अर्थात अध्यापिका बच्चों को चुप रहने का आदेश दे रही है। दूसरे चित्र में एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि वह भूखा है। वह इशारों के माध्यम से अपनी माँ को समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसे भूख लगी है। इस चित्र में नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग नेताजी की बातों को सुनकर समझ रहे हैं। नीचे के चित्र में बच्ची अपनी बातों को लिख रही है और उसकी सहेली पत्र को पढ़कर उसकी बातों को समझ रही है। अतः भाषा भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण के अनुसार कोई महत्व नहीं दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन के भावों अथवा विचारों को संकेत द्वारा बोलकर या लिखकर प्रकट किया जा सकता है तथा देखकर, सुनकर एवं पढ़कर समझा जा सकता है। व्याकरण के अनुसार भाषा को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझ लेते हैं। संकेत या इशारों द्वारा अपनी बात प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम या कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बातों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझ लेता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर नेताजी अपनी बातों को बोल रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। लिखित भाषा, जब हम या कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बातों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उनकी बातों को समझ लेता है तो यह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ दादाजी अखबार में लिखी गई बातों को पढ़ रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। मौखिक भाषा के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं। भाषण, वार्तालाप, वाद विवाद, समाचार वाचन, गायन आदि। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका, दस्तावेज आदि। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विशाल देश है। इसके विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, असमिया, मराठी, बांग्ला, कोंकणी, तमिल, उड़िया आदि। हमारे देश भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि वर्ण क्या है। जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ आदि ये सभी वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इन वर्णों को लिखने का ढंग या जो तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। हम पढ़ने या बोलने के लिए ध्वनि तथा लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं।
अतः मौखिक भाषा का साधन ध्वनि होती है और लिखित भाषा का साधन वर्ण होते हैं। व्याकरण, जिस शास्त्र की सहायता से हम किसी भाषा को सही सही रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात हम व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। बच्चों, आप लोगों को इस पाठ से संबंधित जो कार्य दिया जाएगा उसे निर्देशानुसार अपनी हिंदी की व्याकरण कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू।